हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एनटीपीसी की तरफ से। जी हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट के लिए ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट होने वाला है एनटीपीसी मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की तरफ से। वेरियस ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। ये ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है। हालांकि एनटीपीसी हर साल इस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकालती है और इसी मंथ में निकालती है। नवंबर से दिसंबर महीने में, अप्रॉक्सीमेटली नवंबर महीने में ही मान के चलो कि वैकेंसी जो है हर साल निकलती है। तो इस बार भी वैकेंसीज निकल चुकी है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगी। लेट अस स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपकी कमेंट के नीचे रिप्लाई मिल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो ये गाइस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एनटीपीसी मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। तो जो एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन देखने को मिलती है ना कहीं आपको ऑफिशियल नहीं मिलने वाली। इसी तरह नोटिफिकेशंस आउट हो जाती है, क्योंकि वेरियस ऑफ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं फॉर्म अप्लाई करके भी बताऊंगा। सो जो भी कैंडिडेट, जो भी ट्रेड हो ना, उस ट्रेड से रिलेटेड फॉर्म कैसे भरनी है मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो वीडियोस को पूरा अंत तक वॉच करना है आपको। ये वैकेंसी 26 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ की गई है। ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा लेट लग रहा है, लेकिन आराम से आपके पास डेट है अप्लाई करने के लिए। एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को टोटली फॉलो करती है। देखिए गाइस, आजकल की डेट में अगर मैं बात करूं तो हर एक बड़ी डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएसयू हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, या फिर किसी भी मिनिस्ट्रियल हो, रेलवे, तो पता ही है हर डिपार्टमेंट से भर भर के भर्तियां निकल रही है। लेकिन मैक्सिमम जो 80% भर्ती है वो सिर्फ अप्रेंटिसशिप की होती है। जो 10% जो रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट की होती है। और जो 10% वैकेंसीज है वही वैकेंसी जो होती है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे निकलती है। लेकिन 10% रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत कम वैकेंसीज आती है, जिसमें से ऑलमोस्ट 7% ओपन मार्केट में होता है और 3% रिक्रूटमेंट जो होता है जो जीडीसी प्रमोशन कोटा से फिलअप होता है। यानी कि आजकल स्टूडेंट को जॉब चाहिए 100% है, मान के सकते हो। और जॉब, गवर्नमेंट जॉब कितनी मिलती है? मात्र 7%। तो आपका तैयारी का लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये 7% में आप गिनती आ जाओ, तभी आपको जो है जॉब्स मिलने वाली है। खास करके आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। नॉन टेक्निकल वालों का क्या है, उनका तो जॉब निकलती ही नहीं है। ओके, लेकिन बोलोगे सर अप्रेंटिसशिप करके मिलेगा क्या एनटीपीसी से? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एनटीपीसी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए करवाती है। नाम का गवर्नमेंट ठप्पा लगता है कि अपना हमने ट्रेनिंग दिया, इनकी फ्यूचर सुधारी है, लेकिन उसके बाद अप्रेंटिसशिप करके क्या फ्यूचर होता है वो तो पता है। लेकिन हाँ, अप्रेंटिसशिप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है जहाँ पर एनएसी मांग दिया जाता है। ये आप, अगर आपने हमारी चैनल को फॉलो किया है, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो इतना तो पता होगा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है जहाँ एनएसी की डिमांड होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। वैकेंसी 5% की मान के चलो कि वैसे कैंडिडेट जो एनएसी लेवल के लिए वैकेंसीज निकलती है। और वह अप्रेंटिसशिप करने वालों की संख्या ऑलमोस्ट मान सकते हो कि आईटीआई जितने स्टूडेंट करते हैं, जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 50% आईटीआई पास आउट स्टूडेंट जो अप्रेंटिसशिप करते ही करते हैं। और इनमें से 50%, 5% मात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सरकारी नौकरी मिलती है अप्रेंटिसशिप के थ्रू। वही 5% में आने के लिए आपको मेहनत कर। ओके, बाकी बात, बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एनटीपीसी से अप्रेंटिसशिप अगर आप कर चुके हैं तो बहुत बड़ी बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो यही है कि अप्रेंटिसशिप आप करो और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर घुसो। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। बाद में आपकी जॉब जो होगी प्राइवेट, सरकारी से प्राइवेट टू सरकारी, तो आप तैयारी हमेशा करते रहे। वैकेंसी जब निकलेगी तो अप्लाई कर देना। अब आइए आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। यही नोटिफिकेशन से ज़्यादा ट्रेड की वैकेंसीज यहाँ नहीं निकलती है। उस साल भी, अगले साल भी 40 पोस्ट पर भी वैकेंसीज थी, और ये साल 2024 में भी 40 पोस्ट पर ही वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियन की टोटल 15 पोस्ट है, फिटर की भी 15 है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए टोटल 10 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई। अप्रॉक्सीमेटली 40 वैकेंसीज है। मैं सबके लिए फॉर्म अप्लाई करके बताऊंगा, तो सारे स्टूडेंट बने रहिएगा। ओके,
कहीं से भी बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर 2024, तो अभी आपके पास टाइम है 4 दिन का। और फॉर्म अप्लाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट का टाइम लग सकता है और 10 मिनट में जाकर फॉर्म अप्लाई कर दो। 4 दिन बहुत है आप सभी कैंडिडेट के लिए। कोई भी कैंडिडेट ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ना ही आरडीएसडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर या फिर ऑफलाइन में जाकर आपको जमा करना है। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म जो है अप्लाई करना होगा। ओनली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु रिजल्ट इज अवेटेड फॉर्म विल नॉट कंसिडर, यानी कि जो आईटीआई के रिजल्ट अवेटेड है, अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल कैंडिडेट शुड हैव देयर वैलिड आधार कार्ड। फर्दर इट इज मेंशन देन पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड एट द टाइम टू ज्वाइनिंग। जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो पैन कार्ड और आधार कार्ड इट्स कंपलसरी। जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही चीज़ें आपको सेम लगने वाली है। और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अकाउंट से रिलेटेड अपडेट सारी चीज़ें अपडेट करते रहे, नहीं तो दिक्कत होगी डीवी के टाइम में। द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड अपॉर्चुनिटी इंडिकेट एवं में या फिर डिक्रीज इंक्रीज ये सब होता रहता है, मौदा डिपार्टमेंट में निर्भर करता है। ये चीज़ ध्यान सकें। कैंडिडेचर ऑफ ये कैंडिडेट इस लेवल टू बी रिजेक्टेड विथ एनी स्टेज ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसेस या फिर आफ्टर एंगेजमेंट या ज्वाइनिंग इफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इज फॉल्स या फिर सीसी ऑलरेडी अंडरगोइंग, मतलब सीधा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एनीवेयर इन इंडिया। अगर आप गलत डेटा प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो रिजेक्ट होगा। सिर्फ रिजेक्ट नहीं, आपको डिस्कनेक्टेड कर दिया जाएगा किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए, अगर आप लाइफ में अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 2 कैंडिडेट का इस तरह आ चुका है मेरे पास मेल कि सर हमें अप्रेंटिसशिप कहीं भी करते हैं रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा डीवी हो गया था रेलवे में, ईस्टर्न रेलवे, जहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए गए, फाइनली उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो ये गलती ज़िंदगी में कभी ना करें। उन्होंने सिर्फ यही मिस्टेक की थी कि वो अप्रेंटिसशिप अलग डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, उन्होंने वहाँ से किया नहीं और दूसरे जगह से दोबारा करना चाह रहे थे। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, उनको गवर्नमेंट में भी नहीं मिला। तो ये चीज़ें मिस्टेक आपको लाइफ में नहीं करनी है। बाकी बात फॉर्म अप्लाई करना है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे अप्लाई करनी पड़ती है। ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, इस पे आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो दैट्स ग्रेट। अब आपको लॉगिन करनी होगी, ताकि लॉगिन करके आप ध्यान रखना सबसे पहले लॉगिन करनी होगी, कैंडिडेट लॉगिन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट लॉगिन आपको करनी है। देन अपॉर्चुनिटी सेक्शंस पे क्लिक करना है। मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ ताकि आपको डिटेल पूर्वक समझ आए। मैं फॉर्म से अप्लाई करने बता रहा हूँ ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं आप आराम से फॉर्म से अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। देखिए, सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट जो नेम है, यहाँ पर आपको एनटीपीसी सर्च करनी है। ध्यान रहे, एनटीपीसी मौदा 2 तरह की आपको दिखाई देगी यहाँ पर मौदा के नाम से, लेकिन आपको जो सर्च करनी है एनटीपीसी मौदा, क्या सर्च करनी है एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देख सकते हैं ये जैसे ही मौदा मैंने सर्च किया, देखिए अगर सर्च नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सर्च नहीं लेता है। मैंने अभी अभी सर्च किया तो नहीं ले रहा था, फिर दोबारा से अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो 2 चीज़ें दिखाई देगी, एनटीपीसी एम दिखाई देगा। तो एनटीपीसी मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो वैकेंसी थर्मल पावर स्टेशन या फिर प्रोजेक्ट सेम ही है, तो आपको इस पे दिखाई नहीं देगी। इस पे आपको क्लिक करना है, एनटीपीसी मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इस जो सेक्शन से एस्टेब्लिशमेंट जो कोड मैंने बताई उस पर क्लिक करनी है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखाई देगी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की ट्रेड, फिटर की ट्रेड और इलेक्ट्रिशियंस की ट्रेड, जो अपडेट की गई है 26 अक्टूबर 2024 को, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको जस्ट बताया है। और मौदा आपको नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र में, तो नागपुर में ही जॉब लोकेशंस आपकी होने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। देखना क्या है, सारी चीज़ें मैंने बताई है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करके कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, आपकी एस्टैब्लिशमेंट वगैरह क्या होगी, वर्किंग डेट। बाकी बात जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इस सेक्शंस पे आपको क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर लेना। आप लॉगिन रहोगे तो डायरेक्टली आपको अप्लाइड यहाँ पे सक्सेसफुली ग्रीन कलर का दिखा देगा, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया है किसी भी कैंडिडेट का। यहाँ पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर लेना। ओके, और फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें। मैंने फॉर्म अप्लाई करके बताया है, इसलिए दोबारा कमेंट ना करें कि फॉर्म कैसे भर रही है। वीडियोज़ को अंत तक वॉच करने के लिए धन्यवाद आपका। और अप्रेंटिसशिप है, इंटरेस्टेड है तो ही अप्लाई करें। कभी ये ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो कि हमने तैयारी करने का मौका ना दिया। ओके, बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।